अमर कथा को सुन लिया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी बोले, बाबा अमर कथा को सुन लिया? भोलेनाथ बोले हाँ। अब तो और ज्यादा हंसने लगे। बोले वाह, बोले अरे यहाँ उस तोते के बच्चे ने छुपकर अमर कथा को सुना, चोरी की, आपको हंसी आ रही है। वेद व्यास जी बोले, बाबा मैंने तो सुना ही था कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं, लेकिन आज तो देख लिया कि वास्तविक में आप बड़े भोले हैं। बोले वाह, बोले क्यों? अरे बाबा ये बताओ अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले जो अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। तो बाबा फिर ये बताओ, जिसने कथा को सुन लिया उसे आप मारोगे कैसे? अब भोले बाबा को ध्यान आया, बोले अरे हाँ, कहते हैं यहाँ पर लेख आता है, भोले बाबा ने ये विचार बनाया कि अब तो मैं उसके दर्शन करके जाऊंगा। तो भोलेनाथ ने 12 वर्ष तक वेद व्यास जी की कुटिया पर पहरा दिया कि कब वो बाहर आए और उसके दर्शन करके मैं जाऊं। लेकिन 12 वर्ष तक वो तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। अरे वो बाहर कहां से आता? उसने अपने उस योनि को छोड़कर बिटका जी के गर्भ में पुत्र बनकर प्रकट हो गए और 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। हार कर भोले बाबा वहां से कैलाश चले गए। इधर बिटका जी अपने स्वामी श्री वेद व्यास जी से कहते हैं, महाराज देखो इस बच्चे को, इस मेरे पुत्र को, क्योंकि गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है, तो अपने स्वामी से कहने लगी, सुनो हमें लगता है हमारा बेटा बड़ा ज्ञानी है, कोई देवी या देवता है, क्योंकि अभी से गर्भ से वेद मंत्रों की आवाजें आती हैं। आप इससे कहो कि मुझे बड़ी पीड़ा होती है, 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास जी बोले, पुत्र आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता है, आप बाहर निकल कर आओ, अंदर से आवाज आती है गर्भ से। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं आपको ये वचन देता हूं कि आपका भगवान की माया नहीं व्यापेगी। अंदर से आवाज आई, पिताजी यदि वो स्वयं परम पिता परमात्मा परमेश्वर नारायण स्वयं आकर वचन दें जो मायापति हैं, तब मैं बाहर आऊंगा। तो यहाँ वेद व्यास जी ने प्रभु नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण प्रकट हुए, आकर उस बच्चे को वचन दिया, बेटा आप बाहर आ जाओ, आपको मेरी माया संसार में नहीं व्यापेगी। भगवान वचन देकर वहां से प्रस्थान कर गए। तभी वहां पर उस बच्चे का जन्म हुआ। देखो 12 वर्ष के बाद जन्म लिया है, तो 12 वर्ष के ही प्रकट हुए। जैसे ही जन्म लिया, अपने नार को कंधे पर डालकर वन की तरफ चल दिए। अब किसी माता के एक तो कोई संतान ना हो, और संतान 12 वर्ष बाद हो, और वो जन्म लेते ही घर छोड़कर चल दे, तो माँ तो दुखी होगी। अब मैया रोने लगी, अरे मेरा बेटा जा रहा है, अरे इसे रोको, इसे रोको। लेकिन भगवान वरदान देकर गए ना, भगवान ने पहले ही वरदान दे दिया, मेरी माया नहीं व्यापेगी। भगवान की माया क्या है? जो हम मोह करते हैं कि इसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, ये मेरा है, वो मेरा है, ये भगवान की ही माया है। क्योंकि हर कोई भक्त भगवान का भजन करने लगा, तो महाराज पर बैकुंठ में पैर रखने के लिए जगह, ये सब भगवान की माया होती है। जो इस माया से बच जाता है वो भगवान की प्राप्ति करता है। उस बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन मुख जो है वो तोते जैसा है, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज वन की तरफ जा रहे हैं, पीछे पीछे पिताजी दौड़ने लगे। वेद व्यास जी, बेटा अरे बेटा रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? यदि आप घर छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना मर जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आगे श्री सुखदेव जी, पीछे पीछे रोते हुए श्री वेद व्यास जी जब जाने लगे, आगे एक सरोवर पड़ा जिसमें कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी।
जब श्री सुखदेव जी महाराज वहां से होकर निकले तो स्त्रियां नहाती रहीं, स्नान करती रहीं। जैसे ही वेद व्यास जी वहां से निकलने लगे, एकदम भागकर स्त्रियों ने अपने कपड़ों को धारण कर लिया। वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा, अरे आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मेरा जवान अवस्था का पुत्र अभी यहाँ से निकल कर गया है, उसे देखकर आपने कपड़े धारण नहीं किए, ऐसे ही नहाती रही। और मैं 80-85 वर्ष का बुढ़ा, हाँ बूढ़ा व्यक्ति, मुझे देखकर कपड़ों को धारण कर रही हो? तो उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनिए, उन स्त्रियों ने कहा, बाबा अभी अभी जो हमारे आगे से निकल कर गया है, अभी इसको ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में क्या भेदभाव होता है, स्त्री कौन होती है, पुरुष कौन होता है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन आप तो सब जानते हो, इसलिए हमने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। इतना सुनते ही व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। भाग रहे पीछे पीछे, श्री सुखदेव जी नहीं रुके, फिर दौड़ने लगे। मानो वृक्षों से आवाज आने लगी, अरे श्री वेद व्यास जी, आप किसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? इसने तो जगत कल्याण के लिए अवतार लिया, ये तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा। फिर भी व्यास जी नहीं माने। एकदम से जैसे ही व्यास जी को ठोकर लगी, व्यास जी नीचे गिरे, श्री सुखदेव जी महाराज के पैर रुक गए। जाकर कहा, बेटा घर वापस चलो, यदि आप घर छोड़कर जाओगे तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, पिताजी एक शर्त है मेरी, यदि आप उसका जवाब दोगे तो मैं घर चल सकता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी शर्त को रखा। अब शर्त सुनिए, किसी जगह पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, और